और विषय हमारा फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, स्वतंत्र दूसरा विवाह करने के लिए। तो अगर आपको ये लगता है कि आपका शत्रु कहीं बाहर है और आपका सबसे बड़ा शत्रु अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं आज एक रहस्य की बात। आप उसे कहां ढूंढे वो आपको मिलेगा। आप सुबह जब उठें, तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप उठते हैं सुबह परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। उसके बाद अपना जो आपका रूटीन है, फ्रेश होके आना, फ्रेश होके आए, नहा के आना, नहा के आए। उसके बाद आपको जो महत्वपूर्ण काम करना है वो है आप आईने के सामने जाए, शीशे के सामने, ठीक है। और आपको अपना सबसे बड़ा शत्रु वहां पर खड़ा मिलेगा, गारंटी है। बेशक आज ही इसे करना, घर जाओ, प्रार्थना करना, प्रभु मेरा सबसे बड़ा शत्रु मुझे दिखा। और आप जब आईने के सामने देखोगे आपको अपना सबसे बड़ा शत्रु दिखाई देगा, क्योंकि कोई बाहर ही नहीं है, आप स्वयं हैं। हालेलुया। क्योंकि मैंने जब भी ये गौर किया है कि मेरे आत्मिक युद्ध ज्यादातर किसके विरुद्ध रहे, तो यही देखने में आता वो सबसे ज्यादा मेरे ही विरुद्ध थे। मैं ही अपना शत्रु था, मैंने ही वो काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। हालेलुया। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, आपको समझ आएगा। ये हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 7 अध्याय 15 वचन। हाँ जी, निकाला। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। बस। हाँ जी, सुना नहीं सुना? सुना? आवाज कहीं भी नहीं आ रही मेरी। ठीक है, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है। ये जो बात है, सही बताना, आप में से किस किस के जीवन में यही बात है? 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। सही बताऊं, सबके जीवन में यही है। ये एक विश्वव्यापी समस्या है। विश्वव्यापी समस्या पूरी दुनिया में कायम है। जैसे शक्तिमान में आता था ना, अंधेरा कायम रहे तमराज किलविश। तो ये अंधेरा जो है ये पूरी दुनिया में कायम हुआ पड़ा है। हर दिन एक इंसान ये सोचता, प्रभु आज मैं कोई पाप नहीं करूंगा, आज मैं बिल्कुल सही रीति से चलूंगा। और जब वो शाम को बैठकर इमेजिन करता मैंने क्या क्या किया, तो पता लगता जो काम कल करके हटा था वही आज भी किए हैं। अब पौलुस कह रहा है ये मनुष्य का अंतर्द्वंद है, ये इसके अंदर चलने वाला एक युद्ध है जो हर इंसान के अंदर चल रहा है। बेचारा सोचता है कि मैं आज से ये काम नहीं करूंगा, लेकिन आज का दिन अगर निकल गया तो कल वो इस काम को दोबारा कर रहा होगा। ये युद्ध हर इंसान के अंदर चल रहा है, लेकिन क्या इसका कोई इलाज नहीं? हाँ जी,
है इसका इलाज? पौलुस कहता है मुझे इस पाप की देह से कौन छुड़ाएगा? तभी पता लगता है यीशु आ गया, कहता मैं छुड़ाऊंगा। अब यहां पर ये अंतर्द्वंद चल रहा है किसके अंदर? ये युद्ध कहां चल रहा है? पौलुस के अंदर। आप सब सेफ हैं? मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर ये युद्ध चल रहा है कि वो चाहता तो कुछ अच्छा करना है, हो उससे बुरा जाता है। बेचारा सोचता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे कोई इमरजेंसी आती है तुरंत बोलता है मैं करनाल बैठा हूं जी, कैथल बैठे हुए, मतलब कि तुरंत 1 मिनट में बदल जाता है इंसान। तो सबसे बड़ा युद्ध जो है इंसान के अंदर चल रहा है। और कारण क्या है इसका चलने का? कभी सोचा इस बारे में? आपके अंदर एक शत्रु है, और वो शत्रु है आपका पुराना मनुष्यत्व, आपका शरीर, आपकी देह। जब तक आप इस पर अधिकार नहीं करते तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक वचन और पढ़ते हैं, आपको और सही से समझ आए। गलातियों की किताब और 5 अध्याय 17 वचन। पांच का 17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। हाँ जी, अभी समझ में आ रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है? देखो ये कथा कहानियां नहीं है। अगर आज आप यहाँ पर जोक सुनने के लिए, ये कथा कहानियां सुनने के लिए बैठे हैं तो माफ कीजिएगा, आज नहीं सुनने को मिलेगा, क्योंकि इसे कहा जाता है खरी शिक्षा, और बहुतों को हजम नहीं होती। हो सकता है कि आज आप सो रहे हो जब ये बातें की जाए, हो सकता है आप बोर हो रहे हो जब ये वचन आप तक पहुंचे, लेकिन अगर आप इसे समझेंगे, इस पर ध्यान लगाएंगे तो विजय आपकी रहेगी, बाहरी शत्रु पर भी और अंदरूनी शत्रु पर भी। तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वह न करने पाओ। तो हमारे पास 2 चीजें हमारे सामने आती हैं, एक है हमारा शरीर और एक है आत्मा। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, और रहते कहाँ हैं दोनों? एक ही मकान में, और दरानी जेठानी की तरह हमेशा लड़ते रहते हैं, सास बहू की तरह लड़ते रहते हैं हर टाइम। मतलब कि क्यों लड़ते हैं? कारण भी है। कहता है जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ, इसीलिए ये करते हैं। ये चाहते हैं कि तुम जो करना चाहते हो वो तुमसे होए ना, तुम्हारा मकसद जो है वो अधूरा रह जाए। इस वजह से शरीर जो है आत्मा के विरोध में हर टाइम लालसा करता है, हर टाइम उसके विरोध में बातें करता है। आत्मा आपको कह रही है चल बेटा उठ प्रार्थना कर, शरीर कह रहा है नहीं आज थकावट ज्यादा हो रही है, आज नहीं करते। आत्मा आपको कह रहा है बाइबल पढ़, इसमें तेरे लिए जीवन है, और शरीर कह रहा है नहीं बाइबल के अक्षर छोटे मुझे दिखता नहीं है। बाकी सब चीजें पढ़ने के लिए हमारा चश्मा बड़ा हो जाता है, बड़े बड़े मोटे मोटे लेंस वाला, लेकिन बाइबल पढ़ते टाइम हमारे पास चश्मा ही नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। तो इस रीति से अलग अलग तरह का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। अब ये जो है इसे कहते हैं खंडित मानसिकता। क्या कहते हैं? खंडित मानसिकता, या फिर दोहरा स्वभाव, या फिर
दो मन या फिर दो चित्त होना। और बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर दो चिते लोगों से, हालेलुया, मैंने सुना नहीं, क्या कहा? ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर हम में से कोई ऐसा हो और परमेश्वर उससे बैर रखे तो उसे बचाएगा कौन? कैसा होता है दोहरा स्वभाव? कैसा होता है दोहरा मन? कभी सोचा आपने? अभी आप बाइबल पढ़ के हटे हैं, चर्च अटेंड करके जाएंगे, और जाते हुए अगर आपको थोड़ी सी भी बुद्धि प्रभु ने दी हुई तो आप क्या करेंगे? इमेजिन करते जाएंगे। इन बातों को जो आज सीखा है इनको रिपीट करते जाएंगे ताकि ये आपके जीवन में काम करे। और अब क्या है? आप शांत, दयालु, करुणामय होंगे। और जैसे ही घर पहुंचकर या अगले दिन आप इन बातों को भूलेंगे, अगले ही पल आप निराश, क्रोधी, लड़ाई झगड़े वाले, बुरे बुरे काम करने वालों में तब्दील हो जाएंगे। ये है दोहरा मन होना, दोहरा स्वभाव होना। और आप अपने आप से यदि पूछें कि क्या मैं दो मन का हूं, तो आपको खुद जवाब मिलेगा कि वाकई आप दो मन के हो। देखिए, ये महत्वपूर्ण विषय हो जाता है क्योंकि एक तरफ परमेश्वर का बैर है, दूसरी तरफ परमेश्वर का प्यार है। अब आपको चाहिए क्या, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और इसके बाद भी अगर आज के विषय में आप सोना चाहें तो आप सो सकते हैं। इसके बाद भी यदि आप इस विषय को इग्नोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मुझे जो करना है मैं वो कर रहा हूं। अब आपकी बारी है कि आपको इसे सुनकर समझना है, इस पर चलना है, या इसे इग्नोर करके आगे बढ़ना है। क्योंकि एक तरफ परमेश्वर का बैर है तो दूसरी तरफ उसका प्यार है। आप किस तरफ जाएंगे ये आपको डिसाइड करना है। तो चलिए, अब ये व्यक्ति जो है, आम इंसान जो है, ये दो तरफ खींचा चला जा रहा है। एक तरफ शरीर इसे खींच रहा है, एक तरफ आत्मा इसे खींच रही है। ऐसा ही है, सभी के साथ यही हो रहा है ना? हाँ, तो फिर ये विषय महत्वपूर्ण है कि नहीं? फिर ठीक है, तो गौर से सुनिएगा इसे, ठीक है? क्योंकि मैं इसे जल्द समाप्त करूंगा, क्योंकि ये विषय थोड़ा लंबा है, तो हम इसे 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको ज्यादा प्रेशर का सामना न करना पड़े, वरना दिक्कत आएगी। क्योंकि आप इंसान है, प्रेशर कुकर नहीं कि आप पर प्रेशर डाला जाए। चलिए, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है कि हम इस समस्या से आजाद हो जाएं। हम कैसे इस समस्या का सामना करें, कैसे इससे बचें, और किस रीति से परमेश्वर हमारी इसमें सहायता कर सकते हैं। तो पौलुस अंकल से किसी ने पूछा कि हम किस रीति से बचें, क्या इसके बारे में आप कहना चाहते हैं? तो पौलुस ने इसे एक विवाह के उदाहरण के रूप में बताया। रोमियो की किताब और 7 अध्याय चलिए, जो लोग नोट कर रहे हैं, पहले मैं उन्हें कुछ बातें नोट करवाता हूँ, उसे लिख लीजिए। हमारे पुराने मनुष्यत्व को स्वार्थ कहा जाता है। कई बार इसे शरीर का नाम दिया जाता है, और कई बार इसे पुराना मनुष्यत्व ही कहा जाता है, या इसे कहा जाता है आदम का स्वभाव। क्या कहा जाता है? आदम का स्वभाव। दूसरी तरफ हमारे पास होता है मसीह का स्वभाव। क्या कहता है वचन? कहता है जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। तो एक तरफ है हमारे पास आदम का स्वभाव, दूसरी तरफ है मसीह का स्वभाव।
तो आदम के स्वभाव में आता है पुराना जीवन जो हमारा पहले था, और मसीह में आता है हमारा नया जीवन, नया स्वभाव। और फिर ये जो आदम का स्वभाव है ये पूर्ण रीति से शारीरिक है, और मसीह का स्वभाव पूर्ण रीति से आत्मिक है। आदम में हमें शारीरिक मन मिलता है जो शरीर पर लगा रहता है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी जॉब, मैं, वो बकरी की तरह मैं करता रहता है। और मसीह में हमें मिलता है आत्मिक मन जो परमेश्वर की बाट जोहता है, जो परमेश्वर की बातें करता है, जो परमेश्वर के नजदीक जाने की लालसा करता है, जो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगा रहता है। फिर इन दोनों स्वभाव में अंतर बहुत है। एक है परमेश्वर के आत्मा से अलग जो आदम का स्वभाव है, और दूसरा है परमेश्वर के आत्मा के अधीन। तो ये चीजें नोट कर लीजिए, आपको इससे समझ आएगा कि आप जी कहाँ पर रहे हैं, कि आप संसार में जी रहे हैं, शारीरिक मन के साथ जी रहे हैं, या फिर आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हैं। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए डिस्टरबेंस खत्म कर दीजिए, मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा इसे, यकीन मानिए मेरा। थोड़ी देर के लिए बस आप इधर ध्यान दे दीजिए। हाँ जी, चलिए। तो अब हमारे पास दो स्वभाव हैं, एक पुराना और एक नया। एक पुराना मनुष्य जो हमारी देह कहलाता है, और एक नया मनुष्य जो मसीह कहलाता है, यानी कि उसका आत्मा कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं इस समस्या के समाधान पर जो पौलुस अंकल ने बताई। 7 अध्याय रोमियो की किताब और इसका 2 वचन से या फिर 1 वचन से ही पढ़ दें। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपनी पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की ही हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। चौथा भी पढ़े। वैसे हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। जी हाँ। तो अभी यहाँ पर पौलुस विवाहिता स्त्री के द्वारा एक उदाहरण के रूप में हमें सिखाता है। कहता है एक पाप में जो उद्धार रहित मनुष्य है वो एक ऐसी स्त्री के समान है जिसका पति क्रूर हो, जिसका पति कठोर हो, जिसका पति दुष्ट हो, ऐसे मनुष्य के समान है। तो अब जब तक वो व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक ये स्त्री जो है उससे बंधी हुई है, और जैसे ही पति मर जाता है ये उस व्यवस्था से छूट जाएगी। उसके बाद यदि ये किसी और से शादी कर ले तो भी व्यभिचारिणी नहीं ठहरेगी, और यदि जीते जी किसी और की तरफ जाएगी तो ये व्यभिचारिणी ठहरेगी। तो अब ये जो पाप में व्यवस्था की बात यहाँ पर चलती है, एक उद्धार रहित व्यक्ति का विवाह होता है व्यवस्था के साथ। व्यवस्था है मूसा के वे नियम जो दंड आज्ञा को लेकर आते हैं। अगर आपने पाप किया तो आप पत्थरवाह के लिए तैयार रहे, आपको पत्थर मार मार के जान से मार दिया जाएगा। तो व्यवस्था जो है एक क्रूर पति के समान है। समझ आया आपको? एक दुष्ट पति के समान है जो अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखता। जहां नमक फालतू डला वहां पर वो चिपका देगा उसे दीवार पे। यहाँ पर एक लगा और वो दीवार पे पोस्टर के समान लगी मिलेगी।
तो अब एक दुष्ट पति जो है अपनी पत्नी को अपने अधीनता में रखता है, डराकर धमकाकर और उस पर अत्याचार करके। अब ऐसे में क्या हुआ, एक बार समस्या आई और उसके पति की जान चली गई, व्यवस्था की जान चली गई, उसे खत्म कर दिया गया किसी और के द्वारा। अब ये जो व्यक्ति है, ये जो उद्धार रहित पाप में व्यक्ति था, ये व्यक्ति जो है इस व्यवस्था से छूट गया। अब इसका कोई इसके साथ लिंक, अब ये बेचारा अपनी बाकी उम्र कैसे बिताएगा, है? अब ये बुढ़ापे में तो विधवा हुई नहीं, जवानी का काम है इसका। तो अब इसने क्या करना है, दूसरी शादी करनी है। और दूसरी शादी क्या है, बाइबल बताती है, वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से, ताकि हम परमेश्वर के लिए। एक जगह पौलुस कहता है मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी की तरह उसे सौंप दूं। तो खैर उस विषय पर हम फिर कभी चलेंगे। फिलहाल आज का हमारा विषय है कि आप स्वतंत्र हैं दूसरी शादी करने के लिए। अब व्यवस्था के बारे में कौन कौन जानता है, छोटा सा जवाब कोई दे। जी बताइए। वो बताती है ये कि पाप है, ये गलत है। यही बात पौलुस ने कही। पौलुस कहता है व्यवस्था के द्वारा हम और अधिक पापी हो गए। कहाँ तो उसने हमें पाप से बचाना था, कहाँ उसने दंड आज्ञा दे दे के हमें और अधिक पापी बना दिया। कैसे? 7 और 8 वचन। तो हम क्या करें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, पर बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आगे के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप होता है। सुना? हालेलुया। कहता मैं लालच को जानता नहीं था, व्यवस्था आई और उसने कहा लालच नहीं करना। और कहता है व्यवस्था के कारण, परंतु पाप ने अवसर पाकर मौका देखकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। अब ये पता है किस तरीके से है? कई दीवारों पर आपने देखा वो लिखा होता है यहाँ पेशाब करना मना है। हमारे हिंदुस्तानी लोग ये समझते हैं कि ये इंडिकेशन है कि यहाँ करना है। आपने कभी देखा हो कि लिखा होता है यहाँ पे ना हाथ मत लगाएं, रंगीला है। वो हाथ लगा के देखेंगे वाकई रंगीला है। मतलब कि हिंदुस्तानी लोगों को जो आप मना करोगे वही करके उन्हें क्लियर करना कि ये बात सच भी है या नहीं। अब ये हिंदुस्तानी का नहीं है, ये आदम का स्वभाव है। क्योंकि आदम को कहा गया ये फल नहीं खाना, और उसने खा के देखा मैं मरता हूं क्या नहीं। चेक करना जरूरी है। मतलब कि थोमा को कहा गया मसीह जीवित हो गया भाई, कहता मैं नहीं मानता जब तक उसके सुराखों में उंगली ना पालूं। ये आदम का स्वभाव है, और जब तक ये नहीं जाएगा तब तक कुछ नया नहीं आएगा। अब इसको इस तरीके से समझिए, पाप जो है व्यवस्था के द्वारा हमारे जीवन में बढ़ता चला गया। अब व्यवस्था ने पाप के कारण दंड आज्ञा तो हमें दी, लेकिन पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य नहीं दी। इसके कारण व्यवस्था जो है हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सारा फंदा ठहरी, जो हमारी गर्दन में लटकता रहता है। अब ऐसे में उस व्यवस्था से छुड़ाने के लिए, उस पाप से बचाने के लिए कोई आया।
और वो था दूसरा पति। कहता पहले पति को टाटा बाय बाय कर दो क्योंकि वो मर चुका जी, कब तक रोते रहोगे। अब कहता है एक नया पति है तुम्हारे लिए, और वो पति कौन सा है? यीशु मसीह। अब यीशु मसीह ने क्या किया? हमें अपनी देह में रख के क्रूस पर अपनी जान दे दी, और जैसे ही उसने जान दी हम सब के पापों का जो बोझ था वो उतर गया, हम सब के पापों का जो दंड था वो पूरा हो चुका। अब हमें कोई पापी नहीं ठहरा सकता। पढ़ें जरा रोमियो की किताब 6 अध्याय और 6 वचन पढ़ दें इसका, क्योंकि हमें इस समस्या का हल ढूंढना ही पड़ेगा। अगर नहीं ढूंढेंगे तो हम वो करेंगे जो परमेश्वर नहीं चाहता। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। जी हाँ, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ, किसके साथ? मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। बस इतना ही है। अब आपको समझ मुझे लगता आया नहीं कुछ है। पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अगर अभी भी काम कर रहा है तो इट मीन्स अभी कुछ रह गया बाकी, और वो कमी आपकी तरफ से रह गई, मसीह की तरफ से नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने, रियल घटना बता रहा हूं मैं, एक व्यक्ति की गवाही थी। एक व्यक्ति ने दुआ की परमेश्वर से, लगातार कई दिनों तक वो दुआ करता रहा, प्रभु मुझे ये दिखा तू कैसे मरा, तूने कैसे क्रूस पर अपनी जान दी, मैं देखना चाहता हूँ। बड़ा सुना है कि तेरे हाथों में कीलें लगाई गई, तेरे पैरों में कीलें ठोकी गई, कोड़े मारे गए। मैं देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ उस बात को जो तेरे ऊपर बीती। अब यीशु मसीह ने एक दिन उसकी प्रार्थना को सुना और उसे एक दर्शन दिखाया, और दर्शन में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए हैं और वो अपने प्राण देने के लिए तैयार है। और वो आमने सामने यीशु मसीह को देख पा रहा है, और कुछ ही समय बाद, थोड़ी देर देखने के बाद, जो वो इस बात से दुखी था कि यीशु मसीह मारा जा रहा है, वो इस बात से दुखी था कि मेरा मसीहा जो है क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, एकदम से यीशु मसीह की देह जो थी, शरीर जो था, वो पारदर्शी हो गया। आप उसके अंदर देख सकते थे, एक कांच के समान। और जब वो पारदर्शी हुआ तो उसने देखा यीशु मसीह के अंदर वो स्वयं था। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर है, और ये जो व्यक्ति दुआ कर रहा है, इसने देखा कि मैं यीशु मसीह के अंदर हूं, बाहर नहीं, कंधे पर नहीं, सर पर नहीं, उसके अंदर हूं। और बाइबल हमें बताती है कि हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। अब परमेश्वर ने क्या किया? जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देनी थी, वो स्वर्ग से जाने लगा, तब परमेश्वर ने हमारी उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया। जानते हैं आप लोग? वचन का रेफरेंस है याद किसी को? जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। यिर्मयाह को बोलता है परमेश्वर, और एक जगह और बोलता है। हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब
1 अध्याय 4 वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। बस, हाँ जी, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से भी पहले हमें चुन लिया, क्योंकि परमेश्वर हमारा फ्यूचर जानते हैं। परमेश्वर को पता था कि अप्रैल 2010 में 4 तारीख को अतुल बपतिस्मा लेकर संपूर्ण रीति से कह देगा कि यीशु मैं तेरा हूं। और अब ऐसे में क्या हुआ कि जब यीशु मसीह जा रहे थे पृथ्वी की ओर अपनी जान देने को, तब परमेश्वर ने कहा कि जब तू क्रूस पर जाएगा तो मैं तेरे अंदर अतुल को रख दूंगा, क्योंकि आने वाले इतने साल बाद, इतने दिन बाद, इतने घंटे बाद वो तुझ पर ईमान लेकर आएगा और इस रीति से वो बचाया जाएगा। क्योंकि वो व्यक्ति तब तक जयवंत मसीही जीवन नहीं जी सकता जब तक उसका पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर ना चढ़ाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो जब इस व्यक्ति ने यीशु मसीह के अंदर अपने आप को देखा तो इसके होश हवा हो गए। पढ़ा बहुत बार था बाइबल में कि यीशु मसीह के साथ हम क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, मारे गए हैं, गाड़े गए हैं, बहुत बातें पढ़ी थी इसने। लेकिन जब अपने आप को वाकई में यीशु के अंदर देखा, इसके होश हवा हो गए और इसके दुख का ठिकाना नहीं था। कहता मेरे कारण यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए। तो यीशु मसीह ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कहता देख, जब मैं क्रूस पर था तू मेरे अंदर था, इस रीति से तू भी मेरे साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, और देख अब तुझ पर कोई दंडाज्ञा बाकी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये मसीही जयवंत जीवन जीने के लिए काफी नहीं कि हम यीशु के द्वारा पहले ही पाप पर विजयी किए जा चुके हैं। हमारा पुराना मनुष्यत्व जो आज हमारे अंदर अंतर्द्वंद चलता है, हमारे अंदर युद्ध चला हुआ है, वो युद्ध का जो कारण था वो पहले ही चढ़ा दिया गया क्रूस पर। सिर्फ हमने उसे देखा नहीं। हम अभी भी पुराने स्वभाव के साथ मैनेज करके चल रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाएंगे और आप एक नया जीवन परमेश्वर के साथ जी पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक अंतिम बात कहेंगे और फिर हम आगे की बातें अगले हफ्ते करेंगे। आज मैं आपको लेट नहीं करूंगा। एक वचन है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 वचन, और ये पढ़ के हम समाप्त करेंगे। निकला, पढ़ दो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हाँ जी, सुना सभी ने? जब परमेश्वर ने कहा ना कि देख यीशु तू जा रहा है पृथ्वी के ऊपर, और जब तू पृथ्वी पर जाएगा ना, मैं तेरे अंदर नई वाचा प्रार्थना भवन के सब लोगों को रख दूंगा, और तू क्या कर, उनके लिए जान देना, उनके सारे पापों को उठा लेना। यीशु मसीह बड़ा दुखी हुआ और उसने दुख के साथ सहमति में सर हिला दिया कि ठीक है प्रभु, कोई बात। उसे पता था कि इसके लिए उसे काफी पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। हम आज लोगों को ना सुसमाचार सुनाते हुए कई बार ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर इसने नहीं सुना तो, आगे से पुट्ठा जवाब दे दिया तो,
हमारी इंसल्ट कर दी तो आपको बताऊं, यीशु ने आपके लिए मुंह पर थुकवाया है, उसने आपके लिए चेहरे पर थप्पड़ खाए हैं, उसने अपनी पीठ को एक खेत के समान जुतवा दिया। कोड़े जब मारे गए तो पीठ पर खेत की में जैसे लाइनें बनी होती है ना, मिट्टी में हल के साथ बनाते हैं, वैसे लाइनें बनी हुई थी और उनमें से हड्डियां नजर आ रही थी। उसकी खाल को नोच लिया गया था आप लोगों के लिए। और जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया ना, आज भी उस झाड़ी के कांटों को देखा जाता है, वो इतने नुकीले हैं कि इंसान के अंदर तक चले जाएं। उस कांटों का ताज उसके सर पर रखा गया और हम ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। जब वो क्रूस पर चढ़ाया नहीं गया था, जिन लोगों को उसने चंगा किया था, जिन लोगों को उसने आशीष दी थी, किसी के बेटे को जिंदा किया, किसी के लंगड़े को चलाया, वो लोग कह रहे थे इसे क्रूस पर चढ़ाओ आप लोगों के लिए। और हम कहते लोग क्या कहेंगे। बाइबल बताती है वो लोग जो उसके आगे पीछे गुरुजी कह के चलते थे ना, वो लोग उसका ठट्ठा कर रहे थे। कहता है अगर तू कहता भविष्यवक्ता तो नीचे उतर के आ, हम तेरे पे विश्वास करेंगे। हमारे लिए उसने ये किया और हम लोग क्या कहेंगे। पकड़ लो ऐसे लोगों की पुंजड़ को, हरियाणवी में बढ़िया लगेगा। कल एक वचन मैंने बताया था ना, यिर्मयाह ने कहा, कहता है शरापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। अगर आपको लोगों की चिंता है ना, तो शराप वहां से चल चुका जी। वहां से आपके लिए आशीष नहीं आने वाली, शराप आएगा, क्योंकि आपने उस जीवित परमेश्वर की बजाय लोगों पर भरोसा रखा है। अगर आज भी आपका ईमान लोगों पर है ना, चाहे वो किसी रीति के हों, चाहे उनका ओहदा कोई भी हो, वकील हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, सफाई वाला हो, कोई भी हो, अगर आपका भरोसा उन पर है तो आपके लिए वहां से आशीष नहीं आ रही जी, आपके लिए वहां से कुछ और ही आ रहा है। तो अपने आप को संभाल लो, क्योंकि यीशु ने तो अपनी जान देकर अब बता दिया कि वो आपसे मोहब्बत करता है। अब आपकी बारी है कि रिप्लाई में आप क्या कहते हैं। अगर आप व्यवस्था से आजाद होना चाहते हैं, दंड आज्ञा से आजाद होना चाहते हैं, तो मसीह के आत्मिक जीवन को ग्रहण कर लीजिए और अपने पुराने मनुष्यत्व को मार दीजिए। रही बात ये स्वतंत्र हैं आप दूसरा विवाह करने के लिए, इस पर और अधिक चर्चा हम अगले सप्ताह करेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।